मर्जी या कह लीजिए कि जो भगवान की मर्जी थी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है और हमारी भी नहीं चली। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन हम असफल रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड जीते जी एक बहुत अच्छा काम करके गए थे। वो अपनी फैमिली को सिक्योर करके गए थे। और वो कैसे करके गए थे? वो इस सिस्टम से, वो इस बिजनेस से, वो इस आरसीएम से जुड़ के गए थे। हम सभी लोगों को बोलते हैं कि हम आरसीएम से जुड़िए, इसमें ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आरसीएम जो आपको देगी, वो सिक्योरिटी दे रही है। क्या आप बताइए, आप जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन है आप लोगों का, अब बताइए क्या जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, क्या आपके घर में इनकम आएगी? नहीं है। चाहे आपका खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो, क्या वो बिजनेस, क्या गारंटी है कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा वो बिजनेस संभाल पाए? कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और जॉब की तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है कि आज है और कब नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन एक टीचर थे और एक प्राइवेट टीचर थे। ये भी नहीं सरकारी टीचर थे, वो प्राइवेट टीचर थे। और उस वक्त उनकी सैलरी अच्छी थी, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, सैलरी उनकी अच्छी थी। फिर भी उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया क्योंकि वो जानते थे कि इस बिजनेस में भविष्य है, इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, जो चीज़ मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती है। अगर मैं स्कूल में हूँ, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए कि साल के लास्ट में मेरी कितनी परसेंट सैलरी बढ़ती है? 10% से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ाता, कोई स्कूल वाला नहीं बढ़ाता। और कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा सैलरी देके वो रख लेंगे, और जैसे ही उनका काम ख़त्म या मार्च के जो फाइनल पेपर होते हैं वो ख़त्म, उसके बाद वही प्रिंसिपल आपसे आगे क्या कहती है, आप आधी सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो तो आप हमारे स्कूल में रहिए, अगर नहीं तैयार है तो आप जा सकते हैं। ये होता है प्राइवेट जॉब में, और खासकर टीचर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स को कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। बहुत हाई फाई स्कूल होता है तो ही 35-40 इतने मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड रोहिणी के बहुत अच्छे स्कूल में थे, जाने से पहले की मैं बात बता रही हूँ, और अच्छी सैलरी पे थे। और जब उनके पास ये कॉन्सेप्ट आया तो वो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े, लेकिन एक बार में नहीं जुड़े। जैसे राज सर ने बताया कि उनको किसी ने 11 बार प्लान दिखाया तब जाके जुड़े, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही था। वो एक बार में नहीं जुड़े, उनको कई बार प्लान दिखाया गया तब जाके वो इस सिस्टम से जुड़े, और उन्होंने इस सिस्टम में बहुत अच्छा काम किया और बहुत तरक्की की उन्होंने सिस्टम में, हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं। और क्या कहूँ कि मतलब सब एक तरीके से जब वो इस बिजनेस में आए तो सारे खिलाफ, घर वाले भी खिलाफ, यहाँ तक कि मैं भी खिलाफ, कि आप किस सिस्टम के चक्कर में जुड़ गए हो। क्योंकि समझ तो थी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हाउसवाइफ थी मैं, मुझे भी समझ नहीं थी क्या होती है। तो मैं खुद उनके इस बिजनेस के खिलाफ थी कि आप कहाँ जुड़े हो, अच्छा वाला आप स्कूल से कमा लेते हो, शाम में आते हो ट्यूशन पढ़ा लेते हो, कोचिंग में है आप जाते हो वहाँ पढ़ाने, तो वहाँ मिला जुला के इनकम आ जाती थी हमारी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी की नहीं सुनी, कभी उन्होंने अपनी मम्मी की नहीं सुनी, कभी उन्होंने अपने भाइयों की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। और वो इस सिस्टम में लगे रहे, जुड़े रहे, उन्होंने डट के काम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपना टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ा, अपना ट्यूशन छोड़ा, अपना कोचिंग सेंटर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा सिर्फ इस बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको अपना भविष्य इस बिजनेस में दिख रहा था। वो मुझे कहते थे कि मैं कितना भी काम कर लूँ, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ? मैं कितना भी काम कर लूँ, क्या मैं तुम लोगों को सिक्योर करके जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। वो मुझे बताते थे, लेकिन उस वक्त आप कहिए कि वो समझ ही नहीं थी मुझे वाकई में समझ जब आई, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया से गए, कि वाकई ये आरसीएम चीज़ क्या है, वाकई ये नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ क्या है। तो मैं सच कहूँ, दिल से कहूँ, मुझे अब जाके ये चीज़ में समझ में आई। नहीं तो मैं हमेशा मतलब मीटिंग में जाने से आनाकानी करना, नहीं जाना, ये वो मैं करती थी। लेकिन आँखें खुली मेरी, और जब मेरे हस्बैंड चले गए तो बहुत फील हुआ मुझे कि काश मैं उनके जीते जी उनके सपोर्ट में होती, काश मैं उनके जीते जी उनके साथ खड़ी होती। वो चीज़ तो नहीं हो पाई। और एक चीज़ और समझ में आ गई कि जब आपके पास कोई भी संकट आएगा, दुख की विपत्ति आएगी ना, तो अच्छे से अच्छे आपके जो अपने हैं ना, आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन भगवान का शुक्रिया मैं करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जहाँ भी है मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्लेटफॉर्म छोड़ के गई कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आज अगर ये सिस्टम नहीं होता, ये बिजनेस नहीं होता, अगर मेरे हस्बैंड इस सिस्टम से जुड़े नहीं होते, तो शायद
होती, जैसे रात से निकल के 10-12 हज़ार के लिए, 15 हज़ार के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता, वो मैं समझती हूँ, क्योंकि नौकरी मिलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और तो इस सिस्टम से हमें इतना सपोर्ट है कि उनके नहीं रहते हुए भी हर महीने मेरे घर में एज इट इज़ वैसी इनकम आ रही जैसे पहले आती थी। 40 से 45 हज़ार रुपये हर महीने आती है। और जैसे सर ने कहा कि बिजनेस अप डाउन हो तो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो चलता है हमारे। तो ये चीज़ है। तो RCM से पैसे कैसे आए, क्योंकि RCM में जैसे रॉयल्टी के बारे में बताया कि रॉयल्टी जो है सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, राइटर और तीसरी कौन सी होती है सर? सिंगर। ठीक है। और सिंगर में उन्हीं सिंगर को मिलती है, उन्हीं राइटर को मिलती है, उन्हीं वैज्ञानिक को मिलती है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हर किसी को नहीं मिलती है। तो वो चौथी रॉयल्टी है जो हमें भारत सरकार दे रही है, वो हमारी भारत सरकार नहीं देगी, हमारी RCM कंपनी दे रही है। और रॉयल्टी का मतलब ये है कि आप एक लेवल तक पहुँच गए, रॉयल्टी में पहुँच गए, तो आपके नहीं रहते हुए भी आपके घर में वैसे ही इनकम जाएगी जैसे आपके जीते जी जाती है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपके जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। अब कुछ सोच के देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, क्या वो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को पैसे देगी, या आपके घर में वैसी इनकम आएगी? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। आप उठा के देख लिए, सर ने कहा कि IAS बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, बनने के लिए आप कुछ भी बन जाइए। एक वकील है, अगर उस वकील को कुछ हो जाता है मान लीजिए, तो क्या उसकी डिग्री उसकी पत्नी को ट्रांसफ़र होती है? नहीं होती। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर तो कुछ भी हो जाता है, तो क्या उसकी पत्नी उसकी जगह जाके ऑपरेशन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उनकी इनकम तो वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे RCM में किसी भी मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसके बाद इतना तो गए, 1-2 महीने काम किया, छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं करिए। आप लोग आए हैं, जुड़िए, कम से कम रॉयल्टी तक तो जाइए ही, अपने परिवार को सिक्योर करके जाइए। और ये सिक्योरिटी आपको 7 पीढ़ियों तक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद बच्चे का, वो 7 पीढ़ियों तक चलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि बाहर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काम ज़्यादा होगा लेकिन पैसे आएंगे कम। लेकिन अगर RCM में काम करते हैं आप, तो काम कम होगा, पैसे आएंगे ज़्यादा। तो ये देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे कितने साल काम कर रहे हैं? 3 साल सर ने बताया। अगर 3 साल आपने शिद्दत से इसको दे दिया तो आपको सिक्योर होने से, आपको लखपति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इनकम अपनी अगर इनकम बताऊँ, टोटल इनकम बताऊँ तो 27-28 लाख मेरे अंदाजे से अब तक आ चुका होगा। इससे कम नहीं आए होंगे ये 3-4 सालों में, इतनी इनकम आ चुकी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रही तो वाकई में आए होंगे, मैं तभी बोल रही हूँ। और बाकी सब आप लोग जानते हैं कि बाहर से आप कितना भी कमा ले, वो आपका कितना आप जोड़ के रख लेंगे उसमें से, कभी ना कभी वो धीरे धीरे हमारा घर का खर्चा इतना होता है कि वो खर्च हो ही जाता है। उसमें से हम कितना अपनी फैमिली के लिए हम जोड़ के रखेंगे, उसमें से हम कितना कर लेंगे। एक्टिव इनकम सबको अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर हम पैसिव इनकम करना सिखाते हैं कि आप पैसिव इनकम करिए, यहाँ से अपने काम के साथ करिए, अपने जॉब के साथ इनकम करिए और अपनी फैमिली को सिक्योर करिए। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, टाइम वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है। धन्यवाद।